नमस्कार, जोहार, सेवा जोहार, जय भीम। आप बीजापुर में हैं, मेरे साथ बस्तर स्टोरेज में जुड़े हैं। हम आपको बस्तर के क्या हालात हैं, बीजापुर में चुनाव के बाद किस तरीके से नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू है और राजनीतिक दल किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, नामांकन के बाद क्या दावे हैं, उसी को जानते हैं। आप मेरे साथ देखिए माहौल क्या है, इस चीज़ को अपन टटोलने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। कोई लाग लपेट नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष और सीधी और साफ जो नेता बोलेंगे, जो जनता बोलेगी, जो लोग बोलेंगे वो आप देख पाएंगे, आप सुन पाएंगे। झाड़ी जी, आप जिला सचिव हैं, लंबे वक्त से राजनीतिक जो घटनाक्रम है बीजापुर में आप देख रहे थे और कई मुद्दों को आपने विपक्ष के बतौर विपक्ष आपने उठाया भी है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर गए थे और जीत को लेकर कितने आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल पवन दुर्गम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जीतेंगे ये आश्वस्त करते हैं और बीजापुर जिले की आम जनता को बताना चाह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे। हमारे ये मुद्दे हैं, पर सर्वप्रथम इस बस्तर में जो धधक रहा है, जो बस्तर को लाल आतंक से जोड़ के जो देखा जाता है देश के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी और हम चाहते हैं कि बस्तर शांति की ओर अग्रसर हो, शांति चाहते हैं हम। जिसके स्वरूप ये मुद्दे हैं हमारे कि जल जंगल जमीन की रक्षा हो, पेशा हो और 5वीं अनुसूची का पालन हो। और यहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, आज 5 सालों में किसी को रोजगार नहीं मिला। अभी हाल ही में जो शिक्षक भर्ती हुए, सारे अदर स्टेट के लोगों को, बाहर के लोगों को नौकरी दिया। यहाँ के लोग खाली हैं, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला और न किसी को रोजगार नहीं मिला। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जिले भर में जा रहे हैं और जनता से अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। और लगातार हम 5 साल करप्शन के मामले और रोजगार के मामले और जल जंगल जमीन के मामलों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। औरते जी, बस्तर की एक बड़ी विरासत है, बड़े जो नेता हैं बस्तर से रहे हैं। जब अविभाजित बीजापुर बस्तर में था या दंतेवाड़ा में था, बलीराम कश्यप का दौर हमने देखा, महेंद्र कर्मा जी का दौर हमने देखा, सुरती किष्टय जी का दौर हमने देखा और साथ ही साथ जो मजबूत था सीपीआई लक्ष्मण झाड़ी जी के नेतृत्व में, या उस समय में महेंद्र कर्मा जी थे, उस समय हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूत थी। मनीष कुंजाम जी भी बहुत मजबूती से थे। क्या वो मजबूती आज के दौर में, जब भाजपा कांग्रेस एक तरीके से बहुत सशक्त तरीके से वोटर्स के बीच जा रही है, वो मजबूती आप देख पाते हैं? क्या वो दौर फिर से वापस आ पाएगा? वैसे हमने देखा कि बहुत सारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, धन्यवाद सर जी। पुराना जो सीपीआई का दौर था, वो दौर इसीलिए कम हुआ बीच में कि हमारे जनप्रतिनिधि पहले के आदिवासी जनप्रतिनिधि हो या सामान्य हो, वो कॉलेज तक पहुंचने के बाद लोगों को सीधा सीधा नौकरी में लगा देते थे। लेकिन आज माहौल ऐसा हो गया कि आज हमारे बस्तर के लोगों को 5वीं अनुसूची के तहत जहां चालू है 5वीं अनुसूची, वहां बस्तर के लोगों को नौकरी देना था, लेकिन आज उल्टा हो गया। बस्तर के लोगों को नौकरी नहीं मिलते हुए बस्तर के बाहर के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है और बस्तर के लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। इसलिए पुराना दौर दोबारा जरूर आएगा, पुराना दौर आएगा। पुराने लोग भी जुड़ेंगे, नए लड़के लोग भी जुड़ रहे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगार है। बेरोजगारी का मुद्दा भी एक मोदी के जैसा एक वो क्या बोलते हैं, एक फंडा है। वही भूपेश बघेल भी एक फंडा फेंक दिए, बेरोजगार को भत्ता देंगे बोल के। अभी 2 महीना दे रहे हैं, चुनाव के बाद वो भी बंद हो जाएगा। ये सब जुमलेबाजी है, मोदी जी का जुमलेबाजी हमारे भूपेश बघेल भी चला रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस वालों के पास बहुत पैसा है। आप देखते हो कि गाड़ियों में पैसा पकड़ा रहा है, इधर पैसा पकड़ा रहा है। वो बड़े बड़े आरोप लगाते हैं राहुल गांधी जी की, अडानी, अंबानी, दुनियादारी, फलाना ढिमका जो भी है। सीपीआई के पास क्या है? पैसा है? सीपीआई के पास पैसा नहीं है, इसलिए पीछे हो रहे हैं। लेकिन पीछे नहीं होंगे, आगे ही रहेंगे। हमारा एक सिद्धांत है, 2 कदम पीछे और 1 कदम आगे, और मजबूती से बढ़ेंगे हम लोग। ऐसा हमारा सीपीआई का उद्देश्य है। और पैसे वाले तो जो जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि अडानी और अंबानी, ये तो पूरा देश को हमारे केंद्र सरकार ने बेच ही दिया, दोनों उद्योगपतियों को। अभी एक नया कानून पास हुआ है जिसमें केंद्र सरकार ने पास किया है, पूरा जितने भी जंगल है भारत देश का, वो उद्योगपति के ठेके में रहेगा और उद्योगपति उसको जैसा भी करे, लेकिन वो सुरक्षा करेगा। ऐसा एक लोकसभा में पास हुआ है। ये एकदम उल्टा पास कर दिए। जल जंगल जमीन का हम लोग, गांव के लोग, आदिवासी लोग, ग्रामीण लोग जल जंगल का रक्षा करते हैं। आज वो रक्षा भी हमारे छीन के उद्योगपति को दे दिया मोदी। मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ में खासतौर से बस्तर में, बीजापुर और सुकमा में थोड़ी सीपीआई मजबूत दिखती है।
तो आप लोग को लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस को, यहाँ विक्रम मंडावी और वहाँ कवासी लखमा को सीपीआई से डरना चाहिए? कितना % डरना चाहिए, या कितना % कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इससे, बीजेपी को नुकसान? तो सीपीआई से तो डरना ही चाहिए, क्योंकि सीपीआई गांव के लोगों का सच्चाई से काम करती है। उन लोग तो पूरा झूठ मूठ और पैसे से काम करते हैं। बिल्कुल डरना चाहिए, 100% डरना चाहिए। ये है पोर्ते जी, लक्ष्मी नारायण पोर्ते जी। ये प्रत्याशी हैं सीपीआई के और बहुत बेबाकी से बोलते हैं और बहुत लंबा इनका अनुभव है। जिन बड़े नेताओं का नाम हमने लिया उनसे भी ये जुड़े रहे हैं। लक्ष्मण झाड़ी जी हो या फिर बलीराम कश्यप जी हो या कांग्रेस के महेंद्र कर्मा जिनको बस्तर टाइगर कहा जाता है, उनसे भी जुड़े हुए थे। महिलाएं खासतौर से हैं हमारे पास, महिलाओं से बात करते हैं। अम्मा, नाम क्या है आपका? चिमरे तेलम। हाँ? चिमरे तेलम। पकड़ो। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होगा? मारे पार्टी। हाँ, सीपीआई इस बार जीत रहा है क्या? हाँ, जीतना है। जीतना है? जीतना वोट है। दोगे आप लोग सीपीआई को? हाँ, अच्छा, क्या काम करता है सीपीआई, किस लिए जीतना है बताओ, क्यों जीतना है? कांग्रेस पार्टी जीतना है। देखिए, महिलाएं हैं तो चूंकि यहाँ गोंडी बोली बोली जाती है या मुरिया लैंग्वेज बोला जाता है, तो हिंदी में उतने सहज नहीं है। आप लोग हिंदी में बोल पाते हो ठीक से? बोलोगे? चलिए, थोड़ा सा गोंडी बोल पाते हैं, चूंकि मैं गोंडी में कर लेता, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाएंगे। एक और हमारे साथ एक दादा हैं। दादा, आपका नाम क्या है ये बताओ? जी, एमला कोवा सर। यमला कौवा। जी। कितने साल से सक्रिय हो आप पार्टी में? मैं तो लगभग वही 40 साल तक हो गया। हाँ। मैं ये सब परिस्थितियों को झेला भी हूँ, देखा भी हूँ। और जैसे कॉमरेड हमारे प्रत्याशी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल वास्तविक सही है। और हमने देखा कांग्रेस बीजेपी को, और ये लोग कितने झूठे वादे कर करके हम लोग को, हमारे लोगों को सामने रख करके उन्होंने पीछे, पहले तो सामने हम लोग अभी सामने रख करके पीछे में रख के वो अपना वादों को दूसरों का हाथ में दे रहे हैं। हमारे लोग उनके साथ पीछे दौड़े जा रहे हैं। वास्तविक अधिकार हमारे क्या है, हक क्या है, हमको कोई लड़ाई कर सकना है। हम बस्तर के लोग हैं, जल जमीन जा रहा है, और जितने हम पेड़ पौधों से हम पूरे जुड़े हुए लोग हैं यहाँ। जल जंगल जमीन की लड़ाई। हाँ, लड़ाई के वो पूरे जुड़े हुए लोग हैं। फिर भी उस मुद्दा को लेकर के उनका पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, ये हमारे लोगों का बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़ा गलती। आने वाले दिन और इन लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जब बीजेपी कांग्रेस के लोगों के बीच में जा रहे हैं। करोड़पति हो क्या आप? नहीं हो? मैं नहीं हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, अभी भी हूँ। कितनी भी परिस्थिति मेरे पर। संपत्ति है 100-150 एकड़ जमीन होगा? हाँ, नहीं होगा 10-12 एकड़। हाँ, ये कोवा दादा हैं। मैं दरअसल इनसे इसलिए पूछ रहा था कि करोड़ों रुपए है, ये सीपीआई है और जमीनी स्तर पे काम करती है। आपको भाजपा कांग्रेस जरूर कहेंगे कि ज़मीन पे वो काम करते हैं, लेकिन उनकी ज़मीन नीचे भी है और उनकी ज़मीन आसमान में भी है। तो ये जो लोग हैं ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और लंबे वक्त से जुड़े हैं। लगभग 1996 से आप पार्टी से जुड़े हो? लगभग 40 साल से ये जुड़े हैं। तो आपको और जो राजनीतिक दल हैं और जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे ज़रूर मिलाएंगे और बताएंगे कि ज़िले में माहौल क्या है, कैसा है, क्या हुआ है, कितना होना है, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की, क्या नेता उनके जो वादे हैं या उनके किए जो प्रॉमिसेस हैं उनको वो पूरा कर पा रहे हैं, क्या ग्रामीण उनसे संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये जनता बताएगी। और जनता जो बताएगी, जैसा बताएगी वैसा हम आपको दिखाएंगे। हम उसमें कोई एडिटिंग नहीं करेंगे। आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके के वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा। नमस्कार।